एक समय की बात है, एक विद्वान को राजा ने एक गंभीर अपराध का दोषी ठहराया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान था, इसलिए राजा ने उसकी विद्वता का सम्मान करते हुए कहा कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। विद्वान ने सिर झुकाकर पूछा, क्या प्रश्न है महाराज? राजा ने कहा, सवाल सरल है लेकिन उत्तर खोजना मुश्किल। इस पर विद्वान ने कहा कि महाराज, आप सवाल बताओ, मैं उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा। इस पर राजा ने पूछा कि बताओ, स्त्री वास्तव में चाहती क्या है, यानी हर स्त्री की चाहत क्या होती है? विद्वान सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोच विचार किया लेकिन उचित उत्तर नहीं मिल सका। तब उसने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मुझे कुछ समय प्रदान कीजिए, मैं अवश्य ही उत्तर खोजकर आपको बता दूंगा। राजा ने उसे 1 साल का समय दिया और कहा कि आज से ठीक 1 साल के अंदर अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं बता पाए तो तुम्हें बिना कोई अवसर दिए फांसी दे दी जाएगी। विद्वान इस बात पर सहमत हो गया और राजा के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए निकल पड़ा। विद्वान ने पूरे राज्य में घूमकर कई ज्ञानी, पंडितों, साधु संतों और सामान्य लोगों से यह सवाल पूछा, लेकिन हर कोई अलग अलग जवाब देता। कोई कहता धन तो कोई कहता सम्मान, किसी ने कहा प्रेम तो किसी ने कहा सुरक्षा, पर कोई उत्तर ऐसा नहीं था जो उसकी समस्या सुलझा सके। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया कि दूर जंगल में एक भूतनी रहती है। कहा जाता है कि वह हर सवाल का उत्तर जानती है। आखिरी उम्मीद के सहारे विद्वान उस भूतनी के पास पहुंचा और उससे अपना प्रश्न पूछा। भूतनी हंसी और बोली कि मैं तुम्हें प्रश्न का सही उत्तर बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विद्वान स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि अगर सही उत्तर नहीं मिला तो मेरी जान तो वैसे भी जाएगी, क्यों ना इस भूतनी की शर्त मान ली जाए, और वहीं पर भूतनी के साथ विवाह कर लिया। दोस्तों, विवाह होते ही भूतनी ने कहा, तुमने मेरी शर्त मान ली, इसलिए मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक और सौगात देती हूँ। मैं दिन के 12 घंटे सुंदर परी बनकर रहूँगी और 12 घंटे भूतनी। विद्वान गहरी सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि अगर ये दिन में परी बनकर रहेगी तो दुनिया देखेगी, लेकिन मेरा रातें काटना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये रात में परी बनी तो दिन नीरस हो जाएगा। अंत में उसने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम वही करो, मेरी खुशी तुम्हारी मर्जी में है। विद्वान की बात सुनकर भूतनी भावुक हो गई। उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे अपनी मर्जी का अधिकार दिया है, इसलिए मैं हमेशा के लिए परी ही बनकर रहूँगी। और फिर उसने विद्वान को स्त्रियों की सबसे बड़ी चाहत का उत्तर बताया। दोस्तों, उसने कहा कि स्त्री हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अगर उसे यह अधिकार मिल जाए तो वह हमेशा खुश और खूबसूरत बनी रहती है। विद्वान को राजा के सवाल का उत्तर मिल गया था और उसने राजा के पास जाकर उसके इस प्रश्न का उत्तर बता दिया। राजा ने विद्वान को फांसी के दंड से मुक्त कर दिया और विद्वान अपनी सुंदर पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सारी स्टोरी सबसे पहले आपको सुनाई दें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।